नमस्कार। आज की मेरी फेसबुक पोस्ट को मैं पढ़ता हूँ। आज 30 तारीख है, 30 मार्च। आज जो मैंने पोस्ट डाली है वो कहती है कि सदियों से चली आ रही संस्कार धारा ने सदियों से चली आ रही संस्कार धारा ने मानव के मस्तिष्क को वास्तविकता का बयान करने वाले रूपकों, शब्दों, चिन्हों की निर्मिति सिखाई है। इन्हीं चिन्हों को वास्तविकता समझ लेने की भूल ही है सभी संघर्षों का कारण। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ इसे, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। कि सदियों से, कोई आज की बात नहीं है, सदियों से ये मानव मस्तिष्क है। मैं ये जो यहाँ मस्तिष्क कहता हूँ, ये किसी एक का नहीं, ये पूरे मानव जाति का मस्तिष्क है। ये सदियों से चली आ रही संस्कार धारा ने, कंडीशनिंग ने, जो कंडीशनिंग समाज द्वारा या मनुष्य के समूह द्वारा हो रही है हर एक मानव पर, मस्तिष्क पर, मानव के मस्तिष्क को वास्तविकता का बयान करने के लिए, टू एक्सप्रेस द रियलिटी का बोध करने के लिए नहीं, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए रूपकों, शब्दों, चिन्हों की निर्मिति सिखाई है। ये सारी भाषा, ये सारी अंदर की प्रतिमाएं, ये सब निर्माण करने का, उसकी कल्पना करने का जो हुनर इस मस्तिष्क ने सीखा है, वो उसी की वजह से हम सारी चीज़ों को बयां कर पाते हैं, अपने अनुभवों को बता पाते हैं। लेकिन भूल क्या होती है कि मानव मस्तिष्क का जो काल्पनिक मी, अहम, ये जो है, वो उस कल्पना को ही वास्तविकता समझ लेता है। और जब उसको वास्तविकता समझ करके रिएक्ट करने लगता है, पूरी देह, पूरी चेतना, तो सारा पागलपन होता है, सारे संघर्ष होते हैं, सारे झगड़े होते हैं, सारे मनोविकार पैदा हो जाते हैं, सारी तो जिंदगी में खटास पैदा हो जाती है, कड़वाहट पैदा हो जाती है, संघर्ष पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है, असुरक्षा महसूस होने लगती है। उसका कारण इतना ही है कि सिंबलों को, चिन्हों को वास्तविकता समझ ली जाती है। ये भूल हो जाती है। चिन्ह तो चिन्ह है, वास्तविकता नहीं है। अगर जैसे किसी चीज़ के लिए एक सिंबल बना दिया जाए और वो सिंबल को देख करके आदमी इस तरह डरे जैसे कोई वास्तविकता देख के डर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि उसने उस चिन्ह को वास्तविकता समझ लिया है। जबकि वास्तविकता केवल एक्सप्रेशन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए एक सुविधा पैदा हो गई है मस्तिष्क के अंदर। सदियों के संस्कारों ने उसे पैदा किया है। लेकिन उसी को आदमी जब अवास्तविकता समझ लेता है, तब सारी गड़बड़ हो जाती है, सारे दुख तैयार हो जाते हैं, सारे संघर्ष तैयार हो जाते हैं। अब इस बात को मैं बहुत कह रहा हूँ, आप इस बात को आप अपने भीतर आपको टटोलना होगा। मेरे कहने भर से कुछ नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल मैटर ऑफ फैक्ट है, सच्ची बात है। लेकिन आपके लिए सच्ची तब होगी जब आप सोचेंगे कि हाँ, ये हो रहा है, होता है, ऐसा हो रहा है। जैसे कभी कभी, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, कि जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी बात की कल्पना कर लेने से आदमी डर जाता है। वो चीज़ नहीं डराती है, वो चीज़ सामने है भी नहीं, देखी भी नहीं है, फिर भी डर जाता है आदमी। क्यों? उसके कल्पना से डर जाता है। अब ये कल्पना क्या है? कल्पना वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता का सिंबल है, उसका रूपक है। जैसे कवि अपने बातों को समझाने के लिए रूपकों का इस्तेमाल करता है, वही ऐसे ही रूपक हमारे भीतर अपने अनुभवों को पुनर्जागृत करने के लिए, समझने के लिए, वो अनुभव फिर पैदा नहीं होते हैं बाद में। जो अनुभव आ गया वो बाद में फिर नहीं होता, लेकिन उसको पुनर्जागृत करने के लिए, उसको समझने के लिए कल्पना का सहारा लिया जाता है। और जब कल्पना वास्तविकता लगने लगती है,
तो सारे दुख तैयार हो जाते हैं। सयानापन, आदमी को जो सयानापन यही है कि वो कल्पना को कल्पना समझे और वास्तविकता को वास्तविकता, वास्तविकता को कल्पना न बना ले और कल्पना को वास्तविकता न बना ले। एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध जा कर के न देखे। अगर जब आप वास्तविकता को, कल्पना को वास्तविकता समझ लेते हैं तो सारी भूल हो जाती है। अब जितने बहुत से हमारे, बहुत गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितने संघर्ष हैं, अब हमने यहाँ पर बैठ कर के हम अपने दुश्मन राष्ट्रों के लोगों की कल्पना जब करते हैं तो अपनी कल्पना में उनका एक भयावह चित्र बना लेते हैं। दुश्मन राष्ट्रों के लोगों का, वहाँ की सरकारों का एक भयावह चित्र हम अपने मन में रच लेते हैं और उस भयावह चित्र को ले करके हम हमेशा प्रतिक्रिया देते रहते हैं, उसे गालियाँ देते रहते हैं। वो चित्र जो है उसकी वहाँ से गालियाँ निकलती हैं, वो दुश्मन राष्ट्र से गालियाँ नहीं निकलती हैं। वो दुश्मन राष्ट्र को आपने देखा भी नहीं है, खाली किसी ने बता दिया है कि ये राष्ट्र आपका दुश्मन है और आपने उसका चित्र बना लिया भीतर। या कोई आपने किसी को मित्र या किसी को कुछ स्नेही देखा भी नहीं, अपना स्नेही, उससे आपका कोई वार्तालाप भी नहीं हुआ, आपका संवाद भी नहीं हुआ, आपका लेन देन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दिया गया है कि वो है और उसके होने की एक प्रतिमा जो आपके मन में बन गई है, कल्पना बन गई है, उस कल्पना से आप संवाद करते रहते हैं। तो ये एक तरह का पागलपन है, लेकिन ये सार्वजनिक पागलपन है। फिर कहता हूँ, जो पागलपन सब में है उसे कहते हैं सार्वजनिक पागलपन, लेकिन वह है पागलपन ही। वो पागलपन की श्रेणी से हट नहीं सकता है, लेकिन हम उसे सम्मान का, जैसे गर्व है, अभिमान है, अस्मिता जागृति, ये सब जो है पागलपन है। लेकिन इस पागलपन को पागलपन कहना भी गुनाह है। अगर आप कह दो ये पागलपन है तो भी सारा समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस पागलपन को, उस कल्पनाओं को, उन भावनाओं को ही आदमी वास्तविकता समझ रहा है, पूरा समाज। अब पूरा समाज जो गलती करे उसको गलती नहीं कहते, कैसे हिम्मत करेगा कोई गलती कहने की? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सार्वजनिक पागलपन है, लेकिन उसको आपको देखना होगा अपने भीतर जाकर के। देखने का एक सोर्स यही है, अपना अंतःकरण ही पूरे विश्व को देखने का एक जरिया है, एक माध्यम है, एक द्वार है। आपको दुनिया में प्रवेश करना है, विश्व के अनुभवों में प्रयोग करना है, तो आपको अपने आत्म द्वार में घुसना पड़ेगा। अपने आत्म द्वार से ही आप विश्व के दालन में, उसके आंगन में आप पहुंच सकते हैं। विश्व के आंगन में पहुंचने का द्वार जो है वो अपने भीतर है, अपने मस्तिष्क से है, अपनी जो अस्मिता हमने तैयार की है मैं की, उसके द्वार से आपको घुसना पड़ेगा, तो समझ जाएगा कि अवास्तविकता क्या है। अब क्या है कि ये जो गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, ये भूल कैसे हो रही है इसके बारे में आप अगर सावधान रहें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, तो आपको क्षण क्षण ये भूल होती दिखाई देगी। और क्षण क्षण जब ये भूल होते दिखाई देगी तो आप उस भूल की पकड़ से छूट जाएंगे। भूल तभी भूल होती है जैसे कोई जादू है, जब तक आपको पूरी तरह जादू लग रही है, सत्य लग रही है, तब तक आप अद्भुतता फील करते रहते हैं, अरे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये सवाल होते हैं। लेकिन जैसे आपको दिख जाता है कि ये चीज़ हमने नहीं मार्क की है, यहाँ पर ये होने से हमको ऐसा दिख रहा है, ये जो चीज़ आपको साफ हो जाती है तो वो अद्भुतता समाप्त हो जाती है। वो आपको उसकी जो स्पष्टता है, चित्र क्या, वास्तविक क्या है, वो आपको समझ में आ जाता है। इसी तरह मस्तिष्क में ये जो भूल हो रही है, उस भूल को देखने से मतलब समझ की आंखों से देखने से, इन आंखों से नहीं, समझ की आंखें, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, इंसाइट। अपने इंसाइट से आप उसे देखो तो आपको समझ में आ जाएगी भूल है, और जब भूल है तो आप उससे मुक्त हो जाते हैं।
आप जब अपना पागलपन दे आदमी जब अपना पागलपन देख लेता है या देखता रहता है, देख लेता है नहीं, देख लेने के बाद फिर भूल जाता है और फिर पागलपन करने लगता है, लेकिन जब देखता रहता है वो जो क्षण है वही सबसे सयानपन का क्षण है, आदमी के प्रज्ञा का क्षण है, आदमी की सत्य को सत्य का रूप देखने का क्षण है, जब अपने भीतर के सारे असत्यों को आदमी देखता रहे। और असत्यों को देखने का काम ही सत्य का दर्शन लेना है। सत्य कोई चीज़ रखी हुई नहीं कि उसको जा करके नमस्कार करना है, दर्शन लेना है। सत्य अपने असत्यों को पूरी तरह समझ की आंखों से देखना ही सत्य का दर्शन है। नमस्कार, यहीं रुक जाता हूँ, कल की बात कल होगी। चलिए।